नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह देर रात पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। अमित शाह का स्वागत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बता दें कि गृह मंत्री भले ही देर रात गुवाहाटी पहुंचे हों, लेकिन उस वक्त भी उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार ने लोक कलाकारों का इंतजाम किया था। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कलाकारों और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान असम के वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी मौजूद थे। तो 2 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का स्वागत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बता दें कि गृह मंत्री भले ही देर रात गुवाहाटी पहुंचे हो, लेकिन उस वक्त भी उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार ने लोक कलाकारों का इंतजाम किया था। और गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कलाकारों और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान असम के वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी मौजूद थे। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दुनिया के कई देशों में मुहिम चल रही है, जिसके चलते भारत सतर्क है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से जुड़े अपने मिशनों को कृषि कानून और आंदोलन के संदर्भ में सही तस्वीर पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि आंदोलन के संदर्भ में कनाडा के पीएम ने कड़ी टिप्पणी की थी। इसके जवाब में भारत ने उन्हें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नसीहत दी थी। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कुछ सांसदों ने भी आंदोलन के समर्थन में मुहिम चला रखी है। वहीं 2 दिन पूर्व अमेरिका के 7 सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने इन देशों में अपने मिशनों को कूटनीतिक पहल करने का निर्देश दिया है। तो किसान आंदोलन को लेकर विदेशों में भी इसकी मुहिम जारी है। दुनिया के कई देशों में ये मुहिम चलाई जा रही है। बता दें कि आंदोलन के संदर्भ में कनाडा के पीएम ने इसमें टिप्पणी की थी। इसके जवाब में भारत ने उन्हें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नसीहत दी थी। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कुछ सांसदों ने भी आंदोलन के समर्थन में मुहिम चला रखी है। वहीं 2 दिन पूर्व अमेरिका के 7 सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की थी और विदेश मंत्रालय ने इन देशों में अपने मिशनों को कूटनीतिक पहल करने का निर्देश दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया में पीपा पुल के उद्घाटन करने जा रहे बीएसपी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी को पुलिस ने रोक लिया। पूर्व मंत्री को बीच रास्ते में रोकते हुए पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया और पुलिस द्वारा रोके जाने की जानकारी मिलते ही कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आक्रोशित होते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि साजिश के तहत मंत्री को रोका गया है। देखिए, रामपुर छिट में एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन ने दिया था और वहाँ जन सहयोग से एक पेंटून पुल, एक कच्चे पुल का निर्माण गांव वालों ने किया था और उस पुल का 2 महीने से पुल चल रहा था। गांव वालों ने आमंत्रित किया था, वो उपेंद्र पांडे जी ने उसमें ज़्यादा सहयोग किया था, तो उनको भी बुलाया था और उन्होंने मुझे बुलाया था उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में। गांव वाले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते थे कि भाई आपके प्रयास से हम लोगों की ये बड़ी कठिनाई दूर हो गई है। यद्यपि उस गांव में मैंने बहुत काम किया है, हर काम वहाँ का मैंने ही करा है अभी तक। विद्युतीकरण, सड़क, गांव की कटान का को बचाने का काम, बहुत सारा काम, सभी काम। तो वो लोग धन्यवाद देने के लिए बुलाना चाहते थे और वो कार्यक्रम तय था। अखिलेश, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पुल का उद्घाटन करने जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया, आखिर वजह क्या थी? आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पीपा पुल का निर्माण किया है, जिससे दर्जनों गांव उससे लाभान्वित होंगे। इस बात को लेके वो बीएसपी नेता है, इस वजह से और उनको उद्घाटन करने पर 2 घंटे पहले ही उनका वो निरस्त कर दिया, पत्र से निरस्त कर दिया, जिसके वजह से प्रशासन ने उन्हें जाके नजरबंद कर दिया। और जैसे प्रशासन से पूछा गया तो कोविड काल की वजह से ही उनका अनुमति निरस्त किया गया।
अखिलेश, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बलिया में बीएसपी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पीपा पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। इससे आक्रोशित उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ में पार्षद की दबंगई सामने आई है। आरोप लग रहा है कि एक परिवार के मकान पर पार्षद जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्षद की दबंगई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पार्षद की ओर से कहा गया है कि मकान पर कब्जा नहीं किया गया है, बल्कि मकान उन्हें बेच दिया गया है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और पुलिस उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो फिरोजाबाद में एक पार्षद की दबंगई सामने आई है। एक परिवार का आरोप है कि पार्षद उनके मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, लेकिन पार्षद का कहना है कि यह मकान उन्हें बेच दिया गया है। कल सवेरे 11-12 बजे अकरम भाई आए, यहाँ पर 2 ड्रम रखकर और ऊपर से लड़कों को चढ़ाकर उधर कुदवाया और किवाड़ खुलवाए और अंदर घुस के मारपीट करी, गाली बकी। और मैं वीडियो बना रहा था तो मुझसे भी फोन छीनने लगे, तोड़ने लगे। कल आए थे तो हम अंदर बैठे हुए थे तो अकरम पार्षद आए थे ना, उन्होंने भी ड्रम लगा के यहाँ से चढ़ कर गए हैं। 10-15 लोग थे और दीवार पर जाकर दरवाजा खोला, दीवार तोड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने और सीधे अंदर घुस गए। हमारे मारपीट करिए, कपड़े फाड़े, इसको मारा था हमारी बहन ने। ये हमारे भैया हैं कि ट्रेन बाद में आई थी, सब मारपीट करके और ये हथियार लेकर आए थे हाथ में से। वहीं प्रयागराज जिले के विधान परिषद सुरेश कुमार त्रिपाठी को शिक्षक दल का नेता बनाया गया है। इसके बाद प्रयागराज में शिक्षकों ने विधान परिषद सदस्य का स्वागत समारोह आयोजित किया है। समारोह के बाद शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सदन में बैठने का मौका मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। सुरेश त्रिपाठी ने बताया कि मैं सभी शिक्षकों की समस्याओं को सड़क से सदन तक जरूर पहुंचाऊंगा। वही कार्यक्रम का संचालन अनुज पांडे द्वारा किया गया। तो शिक्षक विधायक का प्रयागराज में स्वागत हुआ है। सुरेश त्रिपाठी को बनाया गया शिक्षक दल का नेता। शिक्षक विधायक का सम्मान समारोह प्रयागराज में हुआ है। आपको बता दें कि सुरेश कुमार त्रिपाठी को शिक्षक दल का नेता बनाया गया है और इसके बाद प्रयागराज में शिक्षकों ने विधान परिषद सदस्य का स्वागत समारोह आयोजित किया और समारोह के बाद शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सदन में बैठने का मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। सुरेश त्रिपाठी ने बताया कि मैं सभी शिक्षकों की समस्याओं को सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये जो जिम्मेदारी मिली है शिक्षक दल का नेता के रूप में जो मेरा चयन हुआ है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत बड़ी है पूरे प्रदेश के शिक्षकों की। आज चाहे वो वित्तविहीन का शिक्षक साथी हो, चाहे संवित का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे मदरसे का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो और चाहे राजकीय इंटर कॉलेज का, सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सदन में पूरे ताकत के साथ इनकी समस्याओं को उठाने का काम, सरकार के सामने रखने का काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। इस जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करूंगा। वहीं अमरोहा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान के बाद सपा नेताओं ने किसानों के साथ गांवों में जाकर चौपाल लगाया और किसानों से कृषि बिल को लेकर बात की। समाजवादी पार्टी के नेता अब किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक मोर्चा खोले हुए हैं। बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसान घेरा कार्यक्रम के में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य आकिब चौधरी ने गाँव में घेरा बनाकर चौपाल में किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। तो अमरोहा में सपा नेता आकिब चौधरी ने गांव में घेरा बनाकर चौपाल में किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और इसके बीच समाजवादी पार्टी ने भी अब लगातार वो किसानों के बीच में जाकर इसका विरोध कर रही है।
किसान बिल के खिलाफ लगातार देश में प्रदर्शन जारी है। किसान अब तक इस बिल के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ इस बिल के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियां भी इसके विरोध में सामने आ गई है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चौपाल लगाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम में घेरा बनाकर अलाव के साथ चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही किसानों के संघर्ष में सहयोगी होने का भरोसा भी दिलाया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार 31 दिनों से किसानों का जो आंदोलन है वो दिल्ली में जारी है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में वो हिस्सा ले रही है और किसानों के बीच में जाकर वो किसानों का समर्थन कर रही है और इस बिल का विरोध कर रही है। तो कानपुर में भी सपा नेताओं ने चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की और साथ ही किसानों के संघर्ष में सहयोगी होने का भरोसा भी दिलाया गया है। औरैया में आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत टीम ने अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। 500 लीटर अवैध शराब के साथ भारी मात्रा में बरामद हुई लहन को भी नष्ट कर दिया गया है। बरामद हुई शराब के साथ 2 तस्करों को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो औरैया में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है और इसी के साथ 2 तस्करों को भी टीम ने गिरफ्तार किया गया है। तो खबर औरैया से है। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है और साथ ही 2 तस्करों को भी आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किया है और इस मिशन में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो भारी मात्रा में औरैया में अवैध शराब बरामद की गई है और इस कार्रवाई में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। मैनपुरी में बिजली विभाग के द्वारा खेत में लगाए गए टावर का मुआवजा न मिलने पर किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। किसान का कहना है कि टावर तो लग गया लेकिन इसकी वजह से उसके खेतों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बीघा की बीघा उसकी फसलें बर्बाद हो गई और मुआवजा मांगने पर इंजीनियर ने उसे धमकी भी दी है। पीड़ित किसान ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो पीड़ित किसान ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और किसान ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है। आपको बता दें कि किसान के खेत में टावर लगाया गया था लेकिन उसके बाद उसका मुआवजा भी किसान को नहीं मिला और उसकी फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। हमीरपुर में एक युवक को बदमाशों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। दरअसल बदमाशों और युवक में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बदमाशों ने युवक की बेरहमी से रोड पर पिटाई कर दी। युवक को बचाने के लिए आए भीड़ को भी बदमाशों ने पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो हमीरपुर में बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा है। दरअसल बदमाशों और युवक की में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद बदमाशों ने युवक को बेरहमी से रोड पर पिटाई की और युवक को बचाने के लिए आए भीड़ को भी बदमाशों ने जमकर पीटा। बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई की और इस युवक को बचाने आई भीड़ को भी बदमाशों ने जमकर उनकी भी पिटाई कर दी। ये मामला हमीरपुर का है। लखीमपुर खीरी में जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे। इस रैन बसेरे में ठंड से बचाव के साथ साथ सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। बता दें कि इस रैन बसेरे में जाते ही राहगीरों को सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद सोने के लिए साफ सुथरे बिस्तर दिए जाते हैं। बता दें कि इस रैन बसेरे में रूम हीटर की सुविधा भी दी गई है। वहीं रैन बसेरा में लोगों के सामान और उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि रैन बसेरे में रुकने वाले लोग निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सके। वह निरीक्षण के दौरान डीएम रैन बसेरे की सुविधाओं को देखकर बेहद संतुष्ट दिखाई दिए। तो लखीमपुर में
डीएम पहुंचे रैन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए और वहां की सुविधाओं को देखकर डीएम काफी संतुष्ट दिखाई दिए। काफी अच्छे इंतजाम रैन बसेरे में किए गए हैं। देखिए, ठंड को देखते हुए हमारे जनपद में इस समय 19 शेल्टर होम चल रहे हैं। 8000 जो निराश्रित लोग हैं उनको कंबल वितरण किया जा चुका है और 180 स्थानों पर लगभग हम लोगों का इस समय अलाव चल रहा है। निश्चित रूप से इस समय ठंड का प्रकोप अपने पीक पर है और काफ़ी ठंड पड़ रही है। इसको देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हमारा जिला चिकित्सालय है उसको भी अलर्ट पोजीशन पर रखा गया है कि अगर कोई ठंड का शिकार होता है तो उसको तत्काल ट्रीटमेंट भी मिल सके। जो हमारे शेल्टर होम चल रहे हैं वहाँ कोविड के जो मानक हैं उसको भी पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। सैनिटाइजर और उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं उसकी पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और तखत और चारपाई की व्यवस्था की गई है, जैसे जो लोग भी यहाँ रुके उनको किसी तरह की असुविधा न हो। सर, अलाव की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, अलाव पूरे ज़िले में 180 स्थानों पर अभी आज की डेट में चल रहे हैं। आवश्यकता अनुसार इस पॉइंट्स को और बढ़ाए जाएंगे। हम झंडी राज्य से आए हैं और यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। हीटर भी जल रहा है। कोई परेशानी किसी किस्म की लोगों को नहीं हो रही है। किस तरीके का रैन बसेरा बना है ये? बहुत अच्छा रैन बसेरा बना हुआ है। कैसा लग रहा है आपको इस रैन बसेरे में? कैसा लग रहा है रैन बसेरे में? अच्छा लग रहा है रैन बसेरा। किस तरीके से सुविधाएं दी गई? कैसी सुविधाएं दी गई हैं? सुविधाएं अच्छी हैं? हीटर है, हवा की रोक है, ओढ़ने के लिए है, बिछाने के लिए है, कोई असुविधा नहीं। हमीरपुर के मंजूपुर मौजे में आक्रोशित किसानों ने रास्ता जाम कर दिया है। दरअसल सरकारी नलकूप की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन खराब होने को लेकर आक्रोशित किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। पाइपलाइन तोड़े जाने से खेतों में पानी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को खेती करने में दिक्कतें आ रही हैं। पाइपलाइन को बाईपास के निर्माण के लिए तोड़ा गया था। किसानों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो हमीरपुर में आक्रोशित किसानों ने रास्ता जाम कर दिया है। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से नाराज किसान हैं। दरअसल सरकारी नलकूप की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन खराब होने को लेकर आक्रोशित किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। पाइपलाइन तोड़े जाने से खेतों में पानी नहीं जा रहा है, इसकी वजह से किसानों की खेती करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कानपुर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शिवली कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने सराफ और मेडिकल स्टोर में धावा बोल दिया है। हजारों रुपए की दवा सहित चांदी का सामान और पीतल के बर्तन चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कानपुर देहात में सराफा और मेडिकल स्टोर की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया है। हजारों का सामान चोर लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। तो कानपुर देहात में चोरों का आतंक लगातार जारी है। सराफा और मेडिकल स्टोर की दुकान पर चोरों ने धावा बोला है और हजारों का सामान लेकर चोर फरार हो गए। वहीं फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना को अंजाम देकर ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फर्रुखाबाद में एक ट्रक ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई है और ट्रक ड्राइवर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।